अगर कोई औरत तुम्हें बार बार मना कर रही है तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। या तो उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, या फिर वो तुम्हें टेस्ट कर रही है। हाँ भाई, वुमेन साइकोलॉजी का एक ऐसा सीक्रेट है जो ज्यादातर लड़के समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं उसने मना कर दिया मतलब खत्म। लेकिन असल खेल यही से शुरू होता है। क्योंकि कई बार रिजेक्शन इंटरेस्ट का उल्टा नहीं होता। रिजेक्शन अट्रैक्शन को ट्रिगर करने का तरीका भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे क्यों कुछ महिलाएं डिस्टेंस बनाती है, क्यों वो इग्नोर करती है, क्यों वो कोल्ड हो जाती है, और क्यों कई बार वही औरत बाद में ज्यादा अटैच हो जाती है। ये कोई फेरी टेल नहीं, ये प्योर साइकोलॉजी है। पार्ट एक, रिजेक्शन हमेशा नो नहीं होता। सबसे पहले ये समझो, हर नो एक जैसा नहीं होता। तीन तरह के नो होते हैं। एक, जेन्युइन नो, जहां सच में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दो, डिफेंसिव नो, जहां अट्रैक्शन है लेकिन वो जल्दी खुलना नहीं चाहती। तीन, टेस्टिंग नो, जहां वो देखना चाहती है तुम कितने स्ट्रांग हो। बहुत सी महिलाएं इंस्टिंक्टिवली हाई वैल्यू पार्टनर ढूंढती है। ये बात एवोल्यूशन साइकोलॉजी में भी डिस्कस होती है। जैसे कि द एवोल्यूशन ऑफ डिजायर में बताया गया है कि महिलाएं जनरली स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ को ज्यादा वैल्यू करती है। अब सोचो, अगर तुम एक नो सुनकर टूट गए तो तुम्हारा सिग्नल क्या गया? मैं इमोशनली वीक हूं। लेकिन अगर तुम कंपोज रहे, रिस्पेक्टफुल रहे और अपना फोकस अपनी लाइफ पर रखा तो सिग्नल क्या गया? मैं डेस्परेट नहीं हूं, मैं स्टेबल हूं। और स्टेबिलिटी अट्रैक्शन को बढ़ाती है। पार्ट दो, स्कैसिटी प्रिंसिपल। और जब चीज दूर जाती है तब उसकी कीमत बढ़ती है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है स्कैसिटी प्रिंसिपल। इस पर बहुत रिसर्च हुई है। जैसे कि इन्फ्लुएंस में बताया गया है, जब कोई चीज आसानी से अवेलेबल नहीं होती तो उसका वैल्यू दिमाग खुद बढ़ा देता है। अब इसे रिलेशनशिप में समझो। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर कॉल पर रेडी, हर प्लान में यस, तो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। लेकिन जिस दिन तुमने स्पेस दिया, जिस दिन तुमने चेस बंद किया, जिस दिन तुमने अपने गोल्स पर फोकस किया, तभी दिमाग सोचता है, वेट, ये बदल क्यों गया? क्यूरियोसिटी पैदा होती है। क्यूरियोसिटी अटैचमेंट को जन्म देती है। पार्ट तीन, इमोशनल कंट्रास्ट इफेक्ट। मान लो तुम हमेशा स्वीट, केयरिंग और अवेलेबल थे। फिर एक दिन तुम थोड़ा डिस्टेंट हो गए। दिमाग कंपैरिजन करता है, पहले अटेंशन मिल रहा था, अब अटेंशन कम हो गया। इस कंट्रास्ट से वैल्यू महसूस होती है, जैसे अंधेरे में लाइट ज्यादा ब्राइट लगती है। इसीलिए कई बार जब लड़का पीछे हटता है, लड़की की फीलिंग्स सडनली इंटेंस हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, ये नेचुरल सेल्फ रिस्पेक्ट से आना चाहिए। पार्ट चार, अटैचमेंट स्टाइल्स का खेल। साइकोलॉजी में अटैचमेंट स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर डीप रिसर्च की गई है। जैसे अटैच्ड में समझाया गया है, तीन मुख्य स्टाइल्स, सिक्योर, एशियस, अवॉइडेंट। अगर कोई महिला अवॉइडेंट अटैचमेंट वाली है तो वो क्लोजनेस से डर सकती है। वो अट्रैक्शन महसूस करेगी, लेकिन जब चीज सीरियस होने लगेगी वो पीछे हटेगी। तुम सोचोगे वो इंटरेस्ट खो रही है, असल में वो ओवरवेल्म हो रही है। और जब तुम प्रेशर हटाते हो तो वो सेफ फील करती है और फिर खुद अप्रोच कर सकती है। पार्ट पांच, हाई वैल्यू बिहेवियर, असली अट्रैक्शन। सच ये है भाई, कोई भी औरत उस आदमी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है जो अपनी लाइफ में बिजी है, जिसके गोल्स हैं, जिसकी आइडेंटिटी रिलेशनशिप से बाहर भी है। कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है, डेस्पिरेशन लाउड होती है। जब तुम रिजेक्ट होने के बाद भी काम रहते हो तब तुम रेयर कैटेगरी में चले जाते हो, और रेयर चीज ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल हो जाती है। पार्ट 6, लेकिन सच कड़वा भी है। अब एक जरूरी बात, अगर कोई महिला क्लियरली बोल चुकी है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है और वो कंसिस्टेंटली डिस्टेंस रख रही है, तो इसका मतलब सिंपल है,
वो इंटरेस्टेड नहीं है। हर रिजेक्शन को हिडन लव समझना गलत है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। रियल अट्रैक्शन चेज से नहीं, अलाइनमेंट से बनता है। पार्ट 7, क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली। अगर उसने रिजेक्ट किया है, काम रहो, रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करो, चेज बंद करो, अपनी लाइफ अपग्रेड करो, जिम स्किल्स माइंडसेट पर काम करो, सोशल सर्कल स्ट्रॉन्ग करो, ऑनलाइन वैलिडेशन मत ढूंढो, और सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनो। क्योंकि जब तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं होती, तभी तुम अट्रैक्टिव बनते हो। पार्ट 8, ईगो वर्सेस इमोशन, असली लड़ाई यहां होती है। सुन, जब कोई औरत तुम्हें रिजेक्ट करती है, तो तुम्हें सबसे ज्यादा चोट कहां लगती है? दिल में? नहीं, ईगो में। तुम सोचते हो, मैं कम कैसे पड़ गया, उसने मुझे क्यों मना किया, क्या मुझ में कमी है? लेकिन सच ये है, अक्सर उसका नो तुम्हारी वैल्यू का जजमेंट नहीं होता, वो उसके इमोशनल स्टेट का रिफ्लेक्शन होता है। महिलाएं डिसीजन सिर्फ लॉजिक से नहीं लेती, इमोशन प्लस सिक्योरिटी प्लस टाइमिंग प्लस पास्ट एक्सपीरियंस सब मिलकर काम करते हैं। अगर तुम उस रिजेक्शन को पर्सनल अटैक मान लेते हो, तुम रिएक्टिव बन जाते हो। लेकिन अगर तुम समझ जाते हो कि अट्रैक्शन एक इमोशनल जर्नी है, तो तुम मैच्योर बन जाते हो, और मैच्योरिटी अट्रैक्शन को ग्रो करती है। पार्ट 9, चेसिंग किल्स मिस्ट्री। सुन भाई, अट्रैक्शन सर्टेनिटी से नहीं, अनसर्टेनिटी से ग्रो करता है। जब तुम हर वक्त उसके अराउंड हो, हर अपडेट शेयर कर रहे हो, हर इमोशन बता रहे हो, तो मिस्ट्री खत्म। और जहां मिस्ट्री खत्म, वहां इमेजिनेशन भी खत्म। साइकोलॉजी में इमेजिनेशन अट्रैक्शन को एम्प्लीफाई करती है। इसीलिए डिस्टेंस कई बार डिजायर बढ़ाता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम किसी को लूज करने लगते हो, तब उसकी वैल्यू ज्यादा महसूस होती है। यह वही कॉन्सेप्ट है। पार्ट 10, पावर डायनामिक्स पर। जो कम इन्वेस्ट करता है, वही कंट्रोल में। रिलेशनशिप में एक साइलेंट इक्वेशन होती है। जो कम इमोशनली इन्वेस्ट करता है, पावर उसके पास होती है। अगर तुम पूरी तरह इन्वेस्ट हो गए और वो अभी हाफ हर्टेड है, तो इम्बैलेंस हो गया, और इम्बैलेंस अट्रैक्शन को अनस्टेबल बना देता है। इसलिए कई बार जब लड़की डिस्टेंस बनाती है, वो अनकॉन्शियसली बैलेंस बना रही होती है, और जब तुम पीछे हटते हो, तो डायनामिक शिफ्ट होता है। लेकिन याद रख, ये गेम नहीं होना चाहिए, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। पार्ट 11, वुमेन टेस्ट कंसिस्टेंसी नॉट वर्ड्स। बहुत लड़के बोलते हैं, आई रियली लाइक यू, आई विल ऑलवेज बी देयर, आई केयर अबाउट यू, लेकिन एक्शन जीरो स्टेबिलिटी। महिलाएं वर्ड से ज्यादा बिहेवियर ऑब्जर्व करती है। कंसिस्टेंसी अट्रैक्शन की बैकबोन है। अगर उसने रिजेक्ट किया और तुम फिर भी कंपोज रहे, एंग्री टेक्स्ट नहीं भेजा, इनडायरेक्ट स्टोरीज नहीं डाली, जेलसी क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, तो तुम ऑटोमैटिकली मैच्योर कैटेगरी में चले गए, और मैच्योरिटी रेयर है। पार्ट 12, वाई शी कम्स बैक। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों कई बार वही लड़की बाद में वापस आती है? 3 मेन रीजंस। 1, कंपैरिजन इफेक्ट। जब वो दूसरे लोगों से मिलती है और रियलाइज करती है कि तुम स्टेबल थे। 2, इमोशनल सेफ्टी। उसे याद आता है कि तुम्हारे साथ सेफ फील करती थी। 3, ग्रोथ अट्रैक्शन। जब वो देखती है कि रिजेक्शन के बाद तुम इंप्रूव हुए हो, फिजिकली, मेंटली, सोशली, तो क्यूरियोसिटी ट्रिगर होती है। लेकिन ध्यान रहे, वो तभी वापस आती है जब तुम जेन्युइनली मूव ऑन कर चुके होते हो। आयरन ही है। पार्ट 13, द डेंजर ऑब्सेशन मत बनाओ। यहां एक वार्निंग है भाई, अगर तुम हर रिजेक्शन को वो सीक्रेटली मुझे चाहती है समझोगे, तो तुम ऑब्सेशन में फंस जाओगे, और ऑब्सेशन अनअट्रैक्टिव होता है। हेल्दी माइंडसेट ये है, अगर वो आए वेलकम, अगर ना आए नो प्रॉब्लम। अबंडेंस माइंडसेट, स्कैर्सिटी माइंडसेट बोलता है वही एक थी। अबंडेंस माइंडसेट बोलता है मैं वैल्यूएबल हूं, ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। पार्ट 14, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द रियल रिवेंज।
सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स क्या है रिजेक्शन का? साइलेंस, ग्रोथ, डिसिप्लिन, जिम ज्वाइन करो, स्किल्स सीखो, फाइनेंशियली स्टेबल बनो, सोशल कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, रिजेक्शन को फ्यूल बना दो। क्योंकि सच बोलूं, अक्सर अट्रैक्शन लुक से नहीं, ऑरा से होता है, और ऑरा बनता है डिसिप्लिन से। पार्ट 15 ट्रू कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता। कॉन्फिडेंस ये है, अगर तुम रहोगी तो अच्छा है, नहीं रहोगी तो भी मैं ठीक हूं। ये माइंडसेट मैग्नेटिक है। डेस्परेशन पुश करता है, कॉन्फिडेंस पुल करता है। पार्ट 16 साइलेंस सबसे खतरनाक हथियार। सुन, बहस में जीतने वाला पावरफुल नहीं होता, रिएक्शन देने वाला भी पावरफुल नहीं होता। पावरफुल वो होता है जो रिएक्शन देने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। जब उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, तुमने आर्ग्यू नहीं किया, तुमने कन्विंस नहीं किया, तुमने गिल्ट ट्रिप नहीं दिया, तुमने बस काम कहा, कोई बात नहीं, टेक केयर, और फिर सच में पीछे हट गए। यही से साइकोलॉजी एक्टिवेट होती है। साइलेंस दिमाग को खाली स्पेस देता है, और खाली स्पेस इमेजिनेशन से भरता है। वो सोचती है इतना इजीली कैसे चला गया? क्या उसे सच में फर्क नहीं पड़ा? क्या मैंने जल्दी डिसीजन ले लिया? साइलेंस कई बार 100 मैसेजेस से ज्यादा लाउड होता है। पार्ट 17 फीमेल नेचर सीक स्ट्रेंथ नॉट नीडेडनेस। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बार बार एक बात दिखाती है, स्टेबिलिटी, इमोशनल कंट्रोल और डायरेक्शन अट्रैक्टिव ट्रेट्स हैं। जैसे द एवोल्यूशन ऑफ डिजायर में डिस्कस किया गया है कि महिला एक एन जनरली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सिग्नल्स को सबकॉन्शियसली इवैल्यूएट करती है। अब सोच, अगर रिजेक्शन के बाद तुम ओवर टेक्स्ट कर रहे हो, सैड सॉन्ग्स की स्टोरीज डाल रहे हो, इनडायरेक्ट पोस्ट्स मार रहे हो, तो सिग्नल क्या जा रहा है? इमोशनल इंस्टेबिलिटी। लेकिन अगर तुम काम हो, अपने रूटीन में हो, अपनी प्रोग्रेस में हो, तो सिग्नल क्या है? यह आदमी खुद पर कंट्रोल रखता है, और सेल्फ कंट्रोल रेयर है। पार्ट 18 अट्रैक्शन इज इमोशनल वोल्टेज। अट्रैक्शन फ्लैटलाइन नहीं है, यह ईसीजी ग्राफ जैसा है, अप एंड डाउन। अगर सब स्मूथ, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल रहे तो इमोशनल वोल्टेज कम हो जाता है। इसीलिए कई बार रिजेक्शन एक स्पाइक बन जाता है। वो मोमेंट जब कनेक्शन टूटता है, दिमाग उसे प्रोसेस करता है, लॉस की पॉसिबिलिटी डिजायर को एम्पलीफाई करती है। साइकोलॉजी में इसे लॉस भी कहते हैं, जो कांसेप्ट थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक्सप्लेन हुआ है। लोग लॉस को गेन से ज्यादा इंटेंसली महसूस करते हैं। मतलब तुम्हें खोने की फीलिंग तुम्हें पाने की खुशी से ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। पार्ट 19 इमोशनल मिररिंग। अगर वो कोल्ड हो गई और तुम डेस्परेट हो गए तो डायनामिक इम्बैलेंस हो गया। लेकिन अगर वो डिस्टेंस ले और तुम ही कंपोज डिस्टेंस लो तो मिरर इफेक्ट क्रिएट होता है। अब वो खुद एफर्ट डालेगी कनेक्शन रीबिल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रेसिप्रोसिटी चाहता है। अगर एनर्जी मैच नहीं हुई तो टेंशन बिल्ड होती है, और टेंशन अट्रैक्शन की फ्यूल है। पार्ट 20 वाई शी टेस्ट्स लिमिट्स। कई बार रिजेक्शन परमानेंट नहीं होता, वो टेस्ट होता है। तुम्हारी पेशेंस, तुम्हारी रिएक्शन, कंट्रोल, तुम्हारी सेल्फ वर्थ वो देखती है। अगर मैं पीछे हटूं तो ये गिर जाएगा या ये स्टेबल रहेगा। अगर तुम इमोशनली कोलैप्स हो गए तो अट्रैक्शन कम। अगर तुम ग्राउंडेड रहे तो अट्रैक्शन ग्रो। पार्ट 21 द मोमेंट शी रियलाइज योर वैल्यू। सबसे इंटरेस्टिंग फेस वो होता है जब तुम जेन्युइनली मूव ऑन कर चुके होते हो। तुम बिजी हो, तुम ग्रो कर रहे हो, तुमने एक्सेप्टेंस पा लिया है, और तभी अचानक एक रैंडम मैसेज है, हाउ हैव यू बीन। यह कोइंसिडेंस नहीं होता, यह सबकॉन्शियस पुल होता है। जब तुम डिटैच हो जाते हो, तुम्हारी एनर्जी चेंज हो जाती है, और एनर्जी अट्रैक्ट करती है। पार्ट 22 डेंजर ऑफ ओवर प्लेइंग इट। अब एक रियलिटी चेक। अगर तुम फेक डिस्टेंस क्रिएट करोगे,
जेलसी गेम्स खेलोगे, ईगो बटल करोगे तो लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन मर जाएगा। हेल्दी डिस्टेंस पावरफुल है, मैनिपुलेटिव डिस्टेंस डिस्ट्रक्टिव है। डिफेंस इंटेंट, अगर इंटेंट सेल्फ रिस्पेक्ट है काम करेगा, अगर इंटेंट रिवेंज है बैकफायर करेगा। पार्ट 23, द अल्टीमेट शिफ्ट, नीड हर और चूज हर। नीड और चूज में फर्क है। नीड बोलता है मैं तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट हूं। चूज बोलता है मैं कंप्लीट हूं फिर भी तुम्हें चूज करता हूं। और गेस करो कौन अट्रैक्टिव है? कंप्लीट इंसान। जब तुम रिजेक्शन के बाद भी स्टेबल रहते हो, तुम नीड से चूज में शिफ्ट हो जाते हो और वही गेम बदल जाता है। पार्ट 24, इमोशनल इंडिपेंडेंस, मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हारी इमोशनल इंडिपेंडेंस एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। लोग उस एनर्जी को फील करते हैं। तुम जितना सेंटर्ड हो उतना काम, तुम जितना काम हो उतना पावरफुल, तुम जितना पावरफुल हो उतना अट्रैक्टिव। ये लाउड अल्फा बिहेवियर नहीं है, ये साइलेंट ग्राउंडेड मैस्कुलिनिटी है। पार्ट 25, द रियल ट्रूथ। अब आखिरी सच सुन। हर लड़की जो रिजेक्ट करे वह बाद में चाहने लगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन हर लड़की इमोशनली स्टेबल आदमी को इग्नोर नहीं कर सकती। रिजेक्शन कभी कभी अट्रैक्शन का फेज होता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा परमानेंट अट्रैक्शन का बेस होता है। अगर वह रिजेक्ट करे, स्माइल। अगर वह इग्नोर करे, स्टे बिजी। अगर वह टेस्ट करे, स्टे ग्राउंडेड। अगर वह वापस आए, नाउ यू डिसाइड। याद रख भाई, जब तुम खुद को वैल्यू देते हो तो दुनिया तुम्हें डिस्काउंट पर नहीं ले सकती। और जब तुम खुद से प्यार करना सीख लेते हो, तब कोई भी रिजेक्शन तुम्हें तोड़ नहीं सकता।